ये यहाँ पे छुपा हुआ है। क्या कर रहा है ये यहाँ पे? कचरा खा रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ ओनी और आज मैं कर रही हूँ क्लीनिंग ब्लॉग। और बहुत दिन से करना था, मतलब क्लीनिंग तो होती है पर डीप क्लीनिंग जो बोलते हैं ना, वो हर रोज़ नहीं हो पाती है क्योंकि घर के दूसरे भी काम देखने पड़ते हैं। और आज मैंने कहा कि चलो कर ही लेते हैं। जाले वाले लगे थे तो एक बार दिख जाता है ना, तो फिर वही माइंड घूमता है कि हाँ यहाँ लगा है तो इसे साफ़ करना है। तो एक दिखता है ना, हम एक करने जाते हैं ना तो सब दिख जाते हैं। तो यहाँ ऐसा ही था, मैं कर रही थी तो मुझे यहाँ शोकेस रखा था जो दिवाली में दिए जलाते हैं ना, तो ये हम लाए थे डीमार्ट से। तो ये भी ऊपर ही रख देते हैं हम दिवाली ख़त्म होने के बाद। तो नहीं तो कांच का है ना, तो कहीं भी रखो टूट फूट जाते हैं, यहाँ सेफ़ रहता है, कोई जाता नहीं है चढ़ता नहीं है, तो यहीं रखते हैं हम लोग। तो आज मैंने वो भी निकाल दिया। जाले बहुत लगे थे, देखा होगा आपने। तो यहाँ पे भी मैंने सोफ़े पर खिसका दिए थे। और ये सोफ़े देख रहे हैं ना आप, ये आधा पार्ट हमने ऊपर रख दिया है क्योंकि वो टूट गया था, और ये अभी आधा नीचे है, जो अच्छा वाला वो नीचे है, ऊपर अभी ऐसे ही रखा है। और यहाँ देखो डुग्गू की बदमाशियाँ तो चलती रहती हैं, काम उसकी वजह से बहुत बढ़ जाता है, पूरा खिलारा फैला देता है ये, और बहुत मुश्किल से बांधना पकड़ना पड़ता है तब जाके काम होता है। हमारा छोटा बच्चा होता है ना जैसे, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े वगैरह भी झाड़ दिए अच्छी तरह से। मैंने कहा धूल मिट्टी जम गई होगी, गिर गई होगी ना ऊपर से, पंखे वंखे भी झाड़े ना। तो पंखे तो वैसे साफ़ ही थे, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही किए थे। एक बार वीडियो बनाई थी, एक बार नहीं बनाई, तब से मेरा दूसरी तीसरी बार है। हर वक्त जब टाइम मिलता है तो मैं कर ही लेती हूँ ये साफ़, क्योंकि साफ़ रहना अच्छा लगता है। क्योंकि घर पे कोई भी आ जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता काला काला दिखना। तो यही मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा होता है तो मैं कर ही लेती जब मुझे मन होता है। तो यहाँ पे ये मेरा डेली का काम है। और दिखाती मैं वीडियो में कभी कभी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि फिर बार बार एक ही चीज़ दिखाते हो, एक ही चीज़ दिखाते हो। तो यहाँ पे मेरा सोफ़े वगैरह देखो अच्छी तरह से मैंने सेट कर दिया है, लगा दिया है झाड़ू। और झाड़ू भी यहाँ पे भी झाड़ू लगाते लगाते जाले दिख जाते हैं तो मैं झाड़ ही देती हूँ। तो घर अच्छा दिखना चाहिए। और सबसे पहले तो लिविंग रूम है, लिविंग रूम तो क्या, सारे रूम ही अच्छे दिखने चाहिए। तो ये पूजा रूम है। पूजा रूम भी बच्चे आए थे ना अभी वैकेशन में, तो बहुत गंदा हो गया था, उन्होंने पता नहीं क्या क्या गिरा गिरा के कर दिया था। तो ये चारपाई के नीचे भी, बेड के नीचे है ना, कुछ गिरा हुआ था कंकु जैसा। तो मैंने कहा चलो इसे आज धुलाई कर लेते हैं, पोछे से नहीं निकल रहा था तो मैंने सर्फ पर डाल के धुलाई कर दिया था अच्छी तरह से। तो पूजा रूम मेरा हो गया है कंप्लीट। आ गई हूँ मैं बालकनी में। यहाँ पे मैं पौधों को दे रही हूँ पानी, क्योंकि गर्मी भी अभी है तो देना पड़ता है इनको पानी, हर रोज़ ही देना पड़ता है। तो आज मैंने धो भी दिया इनको, जो ऊपर मेरे दिख रहे थे उनको मैंने धो दिया, और बाहर वाले मैंने पहले धो दिए थे एक दिन। तो ये भी धोए थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आज धो ही रही हूँ ना पूरा, तो इसे भी धो देती हूँ अच्छी तरह से। तो ये मेरा डेली का ही है, जब मैं करती हूँ तो बस इस तरह से कर लेती हूँ। कभी जब मन होता है तो इनको धो भी देती हूँ अच्छी तरह से। और यहाँ पे देखो तुलसी का पौधा भी मैंने धो दिया था आज। और बारिश जैसा भी हो रखा था, धूप भी इतनी कड़क की नहीं थी। अभी जैसे बारिश की सीज़न तो आई गई है, हर जगह तो बारिश हो रही है, पर हमारे यहाँ अभी इतना नहीं है, गर्मी ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलो इनको भी धो लेती हूँ। यहाँ पे रखी थी घरघंटी आटा पीसने की मशीन, तो इसमें थोड़ा देख देख के धुलना पड़ रहा था, क्योंकि पानी मशीन के अंदर जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ मैंने बालकनी भी एकदम चक्कास धो दी है। और उसके बाद ये दरवाजे हैं ना, इनको भी मैं धो ही देती हूँ, फिर बाद में पोंछ देती हूँ, नहीं तो ये ब्लैक है ना तो एकदम से इनमें धूल दिख जाती है। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर कंपाउंड में। तो यहाँ पे सारा पानी जो मेरा धुलाई का पानी था सब इधर ही आता है। और जो एसी का पानी होता है ना, तो हमारे ये बाल्टी में भरता है, तो ये बाल्टी भर जाती है एसी के पानी से। तो इसे भी मैं धुलाई कर रही थी। इसको भी हम फेंकते नहीं, बस धुलाई में हम लोग हर रोज़ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा डुग्गू भी है ना, तो कभी कभी सुसु वगैरह कर लेता है, तो रोज़ धोना ही पड़ता है मॉर्निंग में। तो इसकी वजह से हम एसी के पानी से भी धो देते हैं। यहाँ पे गेट है ना, गेट भी धो देती हूँ मैं, क्योंकि ये भी मैं धुलाई करती हूँ ना हर रोज़, तो इसे धो ही लेती हूँ। अगर जिस दिन ऐसा होता है तो दिन पोछे से भी साफ़ कर देती हूँ। तो अभी बारिश है तो कुछ होता नहीं है, ऐसे जंक वंक नहीं लगता है, रोज़ धोते रहो साफ़ करते रहो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लोहे के चीज़ों में अगर ऐसी पड़ी रहती है ना तो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ मेरा ये होता है ये रोज़ का। तो यहाँ पे मैंने धो दिया है। ये बाहर आ गई मैं अपने कंपाउंड हॉल के बाहर। यहाँ पे भी मैं धो दूँगी, साबुन से ही धोती हूँ मैं, अक्सर डिटर्जेंट से धुलाई करती हूँ। उससे क्या होता है कि फर्श गंदी होती है ना, वो सारा चिकनाहट सब निकल जाता है जब भी।
बाहर का काम मेरा सारा निबट चुका था। अब चलो चलते हैं बाथरूम की तरफ। ये है हमारा वॉश बेसिन अंदर वाला, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम, हाथ वाथ बाहर के वॉश बेसिन में धोते हैं। तो यहाँ भी इसमें मैंने डाल दिया था हार्पिक और एकदम कर दिया है क्लीन रगड़ रगड़ के। और इसका जो ऊपर वाला ग्लास है ना, वो भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। ये होता ही है रोज़ का काम, ये जो साफ़ सफाई रहनी चाहिए घर पे, क्योंकि बाथरूम अगर गंदा हो ना तो पूरा घर साफ़ करो तो कोई मीनिंग नहीं है। तो ये हमारा, मुझे ऐसा होता है, मैं तो करती हूँ भाई। और यहाँ पे मैंने जो बाथरूम में हार्पिक डाल दिया टाइल्स में। और ये क्या होता है कि हमें हर बार नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ आज ही मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं, मैं महीने में एक बार कर लेती हूँ ये सब। ये जो डीप होता है ना बाथरूम हार्पिक से धोना मुना, मेरा हो ही जाता है। सब बोलते दिवाली में करनी चाहिए सफाई, लेकिन दिवाली में तो इतना गंदा हो जाता है, फिर कैसे करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करते रहो तो घर साफ़ रहता है। तो यहाँ पर मेरा बाथरूम में भी मैंने खूब रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया हार्पिक डाल के। मैंने कभी नहाना धोना बाद में ही है, नहाना धोना बाद में करूँगी। अभी मैं नाश्ता भी नहीं करी हूँ, नाश्ता तो मैं करती नहीं हूँ खैर, कभी कभी करती हूँ जो बहुत भूख लगी होती है तो नहीं होता है मन बिल्कुल भी, और होता है तो मैं खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नाश्ता नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने हार्पिक से डाल के कर दिया था। ब्रश से मुझे नहीं फाता इतना, ब्रश से इतना जोर नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसे झाड़ू से रगड़ा, मैंने कहा चलो झाड़ू ही मेरे काम आती है लास्ट में। तो झाड़ू से खूब सारा करके एकदम क्लीन हो जाता है वो एकदम से बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरा बाथरूम भी देखो एकदम क्लीन हो रहा है हार्पिक से एकदम इतना गंदा नहीं था क्योंकि मैं करती रहती हूँ हर बार। और ये हमारा जो डोर है ना, ये वुडन का है, तो इसका जो कलर होता है ना वो निकलता है पानी से, आजकल बरसात में ज़्यादा ही बहुत ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सर्फ से भी धो दिया है और कर दिया है वाइपिंग, ताकि जल्दी सूख जाए, निशान ना पड़े। नहाने के बाद हम लोग वाइपिंग कर लेते हैं बाथरूम में, इससे ज़्यादा क्लीन रहता है। तो गाइज़ कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? प्लीज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए प्लीज़, अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और है ना, अभी क्या होता है कि वीडियो बन तो जाती है जैसे तैसे करके, पर बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग करने में। एडिटिंग करने में जो हालत ख़राब होती है ना, वो पूछो मत, क्या रखना है क्या काटना है, सब बहुत भेजा फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बालकनी में, मेरा बाथरूम पूरा हो चुका था और बालकनी में से मैंने पोछा कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई कंपाउंड में, और कपड़े मैंने सुबह ही धुल के सुखा दिए थे। अब वीडियो भी कितनी बनाऊँ मैं हर चीज़ की, तो वो बहुत लंबी हो जाती है, यही बहुत लंबी लग रही है मुझे। तो यहाँ पे मेरा कंपाउंड में भी मेरा पोछा हो रहा था आराम से, और एकदम गीला पोछा मारती हूँ मैं, और 2 बार मारती हूँ, डबल कोट करती हूँ, ताकि एकदम शाइनिंग आए और बहुत अच्छा लगे। बाहर भी चमकना चाहिए ना, घर चमकता है। तो खाना भी बन गया था सुबह में ही, काले चने की सब्ज़ी और चावल। और यहाँ पे आ गई मैं फ्रिज करने के लिए, बाहर का मेरा सारा काम निपट चुका था। फ्रिज भी मैंने रात से बंद कर दिया था, बहुत बर्फ़ जमी थी। फ्रिज मेरा क्लीनिंग था, भी मैंने वीडियो भी डाली थी, क्लीन था पूरा, लेकिन है ना बर्फ़ पूरा जम गया था। तो मैंने बर्फ़ की वजह से दोबारा मुझे क्लीन करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ रखने की जगह ही नहीं थी, बर्फ़ इतना जम गया था। तो यहाँ मैंने सारा फ्रिज फिर से साफ धोया नहीं है, मैंने पोंछ दिया है, साफ़ था एकदम। तो इतना टाइम नहीं लगा इसमें, और ऐसा करते रहो ना थोड़ा थोड़ा। तो ये देखो, ये रोज़मेरी का पानी बना के रखा है बालों में लगाने के लिए। और मेरा फ्रिज छोटा है, मगर मैंने कितना सामान सेट किया ना इसके अंदर, कोई पूछ नहीं सकता। पूरा स्टोर इसमें आ गया ऐसा लग रहा है मुझे, अभी दिख रहा है इतना सारा सामान मैंने इसमें सेट किया है। तो ये सारा सामान मैं पोंछ के रखती हूँ। ये बड़ा पाव बनाया था ना, उसका मसाला भी रखा है, अब देखो किस दिन बनाएंगे दोबारा। यहाँ मेरा फ्रिज हो चुका था साफ़, रख दी थी मैंने बोतल। और यहाँ पे जो सब्जियाँ थी ना, जो बची कुची सब्जियाँ हैं अब, तो उसको मैं टब से निकाल के और छाँट रही थी। क्या क्या ख़राब, बैंगन पूरे ख़राब हो गए थे, और थोड़ी शिमला मिर्चियाँ ख़राब हो गई थी, तो मैंने उनको निकाल दिया। और एक जो ख़राब था उसको एक साइड कर दिया, जो अच्छा था उसको एक साइड कर दिया। तो जो ये फ्रिज का टब था ना, इसको मैंने धो दिया, धोना नहीं था पर धो दिया मैंने। और इसमें रख दिया मैंने जो सब्जियाँ थी, सारी सब्जियाँ इसमें आ जाएंगी, तो इसमें रख दी मैंने। अब संडे को तो फिर लानी है सब्जियां, तब तक जितनी है उतनी तो अच्छी तरह रख दूँ मैं। अब दोबारा सब्जी लाएंगे तो फ्रिज क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे डाल देंगे उसमें। तो गाइज़ कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ देखो मेरा फ्रिज एकदम से सेट हो चुका है, एकदम क्लीन हो चुका है, बाहर से भी अंदर से भी। और करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो गाइज़ हो जाता है, एक साथ नहीं हो पाता इतना काम। और यहाँ रखें बनाना, तो शेक बनाएंगे देखो। और यहाँ पे मेरा फ्रिज बहुत चक्कास लग रहा था। और यहाँ पे आ गई मैं बर्तन धोने के लिए, बर्तन बाकी थे मेरे, तो ऐसा डिशवाशर में धोते, पर मैंने कहा कि चलो अभी हाथ से धोना स्टार्ट किया है मैंने, चलो हाथ से धो लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्पेस बहुत बड़ा है, ये बर्तन कपड़े धोने का ही है। पहले तो वॉशिंग मशीनें कहाँ होती थी, वो तो अब आई हैं। तो यहाँ पे बर्तन कपड़े का ही था हमारा स्पेस, तो सारा काम हो जाता है हमारे यहाँ पे। A to Z काम हमारे इस चौकड़ी में हो जाता है, गुजरात में यहाँ चौकड़ी बोलते हैं।
तो पहले मैंने जो जूठे बर्तन थे ना सबको एक बार पानी से निखार दिया है, उसके बाद मैंने साबुन से अच्छी तरह विम बार से धो रही हूँ। और यहाँ पे कितने भी बर्तन दे दूँ ना तो आराम से धुल जाते हैं, मुझसे खड़े होकर नहीं धुलते। जैसे फ्लैट में जाते हैं ना कभी मेरी सिस्टर के या कहीं पे भी जाओ तो खड़े खड़े बर्तन नहीं धुलते, यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे बर्तन धुल जाते हैं। और जो कांच का गिलास था, नींबू का शरबत बनाया था, तो मैंने निक्कू को दे दिया धो के, और कप मैंने कहा कि ले जाए, फूट जाएगा, तो वो लेके चली गई थी। अब मैं तो क्या था कि फटाफट बर्तन धोती हूँ, डालती जाऊँगी उसमें, और यहाँ मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं। और मैंने देख सकते हैं बहुत देर नहीं लगती, काम करते जाओ तो। मैं ऐसा भी नहीं बोलती कि 1 घंटे में मेरा इतना सारा काम हो जाएगा, नहीं होता गाइस, क्योंकि हमारा टेनामेंट है, बहुत सारा काम होता है इसमें। फ्लैट में हो भी जाए लेकिन टेनामेंट में बहुत काम बढ़ जाता है, हर चीज़ का काम बढ़ जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखनी पड़ती है सब। और यहाँ देखो बर्तन मेरे इतने सारे धुल चुके हैं, और चम्मच भी मैंने जग में डाल दी थी ताकि आसानी से मिल जाए। और यहाँ पे जो फ्रिज मैंने साफ़ किया था वो कपड़े भी मैंने का साथ में धो देती हूँ। वैसे मैं जो किचन के कपड़े आते हैं गर्म पानी में उबाल देती हूँ उनको, सोडा डिटर्जेंट डाल के, तो साफ़ हो जाते हैं। पर आज तो ये साफ़ ही था तो मैंने कहा चलो उसको ऐसे मैं धो देती हूँ। फ्रिज साफ़ किया था मैंने इससे, साथ में मिल गई मुझे कंघी, उसको मैंने कहा धो देती हूँ साबुन से। इससे मैंने फ्रिज का पानी पूरा साफ़ किया था, कल रात से बहुत बर्फ़ जमी थी तो पानी गिर रहा था फ्रिज में से, तो मैंने इसी से साफ़ किया। तो मैंने कहा इसको भी एक बार धो के अच्छी तरह से धो के छपोड़ के मैं रख देती हूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, बहुत काम आ जाती हैं। कभी कभी घर पे रहते तो काम बहुत हो जाता है गाइज, एक काम करो दूसरा बढ़ जाता है, काम ख़त्म होता ही नहीं है, चाहे हम ख़त्म हो जाए लेकिन काम चलता ही रहता है। यहाँ पे चौकड़ी भी मैंने धो दी है, ये सुबह भी मैं धोती उठती ही, और आज उठते नहीं धोई थी, आज मैं दूसरा क्लीन कर रही थी ना, तो आज अब धो रही हूँ मैं बर्तन धोने के बाद। इसको भी एक बार साबुन से धोना पड़ता है क्योंकि जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ अच्छा होना चाहिए। और देखो बहुत चमक गया था ये भी बहुत। यहाँ पे मैंने फिर वॉशिंग मशीन के ऊपर भी पूरा साफ़ कर दी, वो भी मेरा डेली का ही होता है, थोड़ा सा गंदा दिखता है तो कर देती हूँ। यहाँ पे इसके बाद ये लास्ट मेरा पोछा रह गया था, यहाँ पे चौकड़ी धोने के बाद मैंने कहा पोछा मार देती हूँ तो पूरा काम निबट जाएगा। अब नहाऊंगी, खाना खाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर वीडियो एडिट करूँगी, पूरा टाइम इसमें हो जाता है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए।